उग्र की यकीन दहानी, कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सब्सिडी से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला हुआ तो देखेंगे। हमारे पास गैस और डीज़ल के ज़खायर मौजूद हैं। हम इस बदलती सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और सप्लाई दोनों पर नज़र रखे हुए हैं। और सुई सदन का LNG दरामद बंद होने के बायस रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फ़ैसला। इफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 तक खुलेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सहर सुबह 3 बजे तक 9 बजे सुबह तक खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर ले, लेकिन कोई अदालत देखे वो इंडिपेंडेंट है, मैं उनका एहतराम भी है। ये तो खुद प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नैब मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। एहतसाब अदालत और हाई कोर्ट को मुलजिम की जमानत का वाज़ेह इख्तियार देने की तजवीज़ है। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते रहे। ये हुकूमती नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल है। कानून में मुस्बत तब्दीलियों के बायस हुकूमत ने साथ दिया, बिल मंजूर हो चुका है। अब कैसे कायमा कमेटी को भेजा जा सकता है? होगी लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट की अपील नैब ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड नहीं है। आई एम स्टेटिंग एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अगर कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करा सकता है, नैब ऑर्डिनेंस निकाल के कामरान साहब या सीनियर्स बैठे हैं, मैं हाजिर हूँगा। नैब ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा के खिलाफ अपील सिर्फ मुतालिका हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल, कहा कि नैब कानून पर तनकीद है कि ये सख्त है और बुनियादी हुकूक से मुतालिक खदशात पैदा करता है। हम इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खित्ते की सालमियत पर यकज़बान होकर आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। ईरान पर हमले के 2 घंटे में इसहाक डार ने मजम्मत की। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर कोशां। ईरान ने इसराइल पर नए ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। उर्दन के ऊपर से मिसाइल इसराइल की जानिब बढ़ते नजर आए। ये इसराइल और अमरीकी तंजीबात पर ईरान का 19वां हमला है। हिजबुल्लाह ने तल अवीव के जनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इजरायली आयरन डोम रडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए हमला किया। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी और इजरायली हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के अड्डों को निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल पर 40 से ज़ायद मिसाइलों से हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा ने अल खुर्द सिटी के करीब 3 क्रूज़ मिसाइल मार गिराए। बर वक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने ईरान पर अमरीका इसराइल हमले से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मिस कैलकुलेट किया, इन्होंने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। तर्जुमान का कहना था कि हमने दुश्मन को संगीन नुकसान पहुंचाया है और ईरानी हुकूमत दुश्मन को नुकसान पहुंचाना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन पर हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हम जंगी महाज पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से ज़्यादा बेहतर है। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ईरानी हमले से पहले हमने ईरान पर अटैक किया। ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बॉम्ब होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ें ही होती हैं।
अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद कर दी गई। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़ज़ाई हमले रोके जाएँ और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। अली लारिजानी ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीका के नारे का क्या बनेगा। सदर ट्रंप नेतन्याहू की घटिया ख्वाहिशात और मस्खरापन वाली हरकतों के झांसे में आए हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज़ जंग में घसीट लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी हुकूमत झूठी और मन घड़त खबरें फैला रही है। अमरीकी फ़ौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तैयारे गिरने और फ़ौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर में 73% कमी आ गई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर में 86% कमी आई है। अमरीकी फ़ौज के इनखला, तैयारे की तबाही और बहरी बेड़े को नुकसान की खबरें गलत हैं। इजराइल की जानिब से लेबनान पर फ़ज़ाई हमला, मज़ीद 5 शहरी शहीद जबकि 6 ज़ख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक ताज़ा हमला बैरूत पर किया गया। 24 घंटे के दौरान 23 शहरी शहीद हो चुके हैं। इजरायली हमलों में अब तक 75 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। इजरायली कार्रवाइयों की वजह से 18,000 लोग बेघर हुए। इजराइल की जानिब से दावा किया गया है कि बैरूत हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। ईरानी पासदारान इंक़लाब का ट्रंप को चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ ना भेज सके। अभी तो समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि अमरीकी बहरियात जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उर्दू ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी टीवी का दावा है कि हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगों के दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। ईरानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल और अमरीका ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली से बाज रहें। ईरान में रिजीम चेंज की तो इजराइल की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।